हेलो फ्रेंड, मैं राहुल अभिव्यक्ति और आज हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। और ये एमएड का बहुत ही ख़ास टॉपिक है। और चूँकि हमें जानना है कि एजुकेशन क्या है और फ़िलॉसफी क्या है, तो हम लोगों ने फ़िलॉसफी के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एजुकेशन है, ये आंग्ल भाषा यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द जो है एजुकेशन, ये लैटिन भाषा के शब्द कहाँ से निकला है, तो ये 3 शब्दों से ये बनकर तैयार हुआ है। जैसे कि पहला है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, यानी कि बच्चों में यदि चिल्ड्रंस में जो खूबियाँ है ना, जो जन्मजात उनमें जो खासियत है, उन सभी को बाहर निकालना, यानी कि उनका विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज। ठीक है। दूसरा क्या है एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना, ट्रेन करना। किसको? बच्चों को। ठीक है ना। एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। और एडू सेयर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। एडुसियर, इसका मतलब होता है कि विकसित करना अथवा निकालना। तो क्या निकालना? बच्चों की जो जन्मजात जो क्षमताएं होती है, जो उनके अंदर पावर होती है ना, उनको बाहर निकालना, विकसित करना, ताकि वो एक समाज में अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है। ये चीज़ें हैं। और हम लोग आगे देखेंगे कि एजुकेशन पे बहुत सारे जो महान महान जो फिलोसफर है या जो लीडर है, उन्होंने क्या क्या बातें कही है। देखिए, सबसे पहले क्या नाम है, तो एस मैकेंजी क्या कहते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से ही। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। यानी कि एक सिंपल शब्द में कहा जाए, तो नैरो सेंस में कहा जाए, तो छोटे से वाक्य में कहा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है कि जो भी शक्तियाँ हैं ना, हमारी जो भी शक्तियाँ हैं। कैसी शक्तियाँ? जब बच्चा जन्म लेता है या एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है ना। वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन वाली शक्तियों की बात नहीं हो रही है, वो अंदरूनी शक्ति की बात होती है। जो वो कर सकता है लाइफ में, वो बहुत चीज़ें सीख सकता है, उन सभी चीज़ों की बात हो रही है। तो चेतनापूर्वक, यानी कि वो चेतना में रहते हुए किए गए प्रयास से है। ये कौन कहते हैं? एस मैकेंजी कहते हैं। एक है G.H. थॉमस। वो क्या कहते हैं कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। क्या है? एक इन्वॉल्वमेंट है विशेष प्रकार का, जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ठीक है। तो क्या है? एक विशेष प्रकार का वातावरण है जो बालक के, जिसका प्रभाव जो होता है ना, बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। कि उसका जो आदत है ना, ठीक है ना, व्यवहार करने की जो आदत है, उसको हम लोग कैसे स्थायी रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना। चिंतन दृष्टिकोण से कि क्या उसके व्यवहार में हम लोग बदलाव करके उसको एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, क्या उसका डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या है? महात्मा गांधी है, M.K. गांधी, ये क्या कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा यानी सोल की बात हो रही है, शरीर यानी आपका मेन बॉडी की बात हो रही है, और बुद्धि यानी माइंड के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हो। यानी यहाँ महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ है, तभी वो सही मायने में शिक्षा है, एजुकेशन तभी वो सही मायने में कहा जा सकता है जब किसी बालक का क्या हो अथवा मनुष्य का। क्योंकि आगे चलकर होता है क्या है कि एक छोटा सा बालक ही तो एक मनुष्य बनता है, बड़ा इंसान बनता है, और वो देश के GDP में, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो वही यहाँ पे बात कहा गया है
कि सर्वांगीण विकास का बात किया जा रहा है। वो भी सर्वांगीण विकास तो होना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छे विकास, सर्वांगीण में भी जो सबसे अच्छे विकास है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उनका बात कहा जा रहा है। तो ये है महात्मा गांधी जी का विचार शिक्षा को लेके। अब क्या है एजुकेशन। ये कौन, विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन, यानी कि शिक्षा क्या है, जो मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियां है सन्निहित जो है उसको बाहर निकालना, उसको प्रदर्शन करना। यदि कोई बालक है, यदि जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, यदि कोई बालक है, हम जानते हैं कि यदि वो बालक स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्विमिंग बहुत ही अच्छा करता है, तो क्या है, ये ही उसकी शिक्षा हुई कि आप उसको स्विमिंग अच्छे से स्विमिंग का शिक्षा दीजिए, और ताकि उसका अंदर की जो ये शक्तियाँ हैं ना वो पूर्णता प्रदर्शन हो सके। यही तो बात कर, यानी सब कहीं ना कहीं ये कर रहा है कि जितने भी आप हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सभी महान व्यक्तियों के विचार जो शिक्षा को लेकर दिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सेम चीज़ ही लिख रहे हैं। भले उनके वर्ड्स में क्या है विभिन्नताएं दिखाई देगी, लेकिन उनका जो गोल है शिक्षा को लेके सबका सेम है। फिर क्या है, कांट क्या कहते हैं, तो शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, ठीक है ना। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफिकेशन ऑफ विच ही इज केपेबल, जिसकी उसमें क्षमता है, केपेबल है, वो उस पूर्णता का विकास ही तो है। यानी कि कोई बच्चा जिस कार्य में उसकी क्षमता है, उस कार्य में उसको पूर्णता करना, ठीक है ना। मतलब कि यदि कोई बच्चा मान लीजिए कि पेंटिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसकी क्षमता का विकास ही तो करना है। ये भी कौन करे, कांट करे। शिक्षा का अर्थ है मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि सत्य की खोज कर सके। अब लीजिए टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये क्या करे, सत्य की खोज कर सके। यानी हम लोग क्या पढ़े थे फिलोसफी के बारे में, फिलोसफी क्या होता है, सत्य की खोज होती है। यानी ये तो शिक्षा को बता देते सत्य की खोज, यानी कि फिलोसफी और जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं क्या, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है ना। क्या है, सत्य की खोज कर सके, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है, ठीक है ना। एजुकेशन मीन्स लिखे है ना, एनेबल द चाइल्ड टू फाइंड आउट अल्टीमेट ट्रूथ, मेकिंग ट्रूथ इट्स ओन एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू इट। कौन है, आर.एन. टैगोर, ठीक है ना। और उसको व्यक्त कर सके, यानी सत्य की खोज करें, क्या सही है क्या गलत है, समाज के लिए क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का क्या कर सके, वो पता कर सके, वो अपना डिसीजन स्वयं ले सके कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि इन जितना भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा जाना, उसमें हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि शिक्षा को यदि एक व्यापक रूप तो नहीं बोलेंगे कि शिक्षा क्या, ये कहना ही अपने आप में थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब ऐसा कहा जाए कि शिक्षा क्या नहीं है तो अच्छा होगा, यानी कि शिक्षा के बिना तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। शिक्षा हर क्षेत्र में हमें चाहिए, चाहे वो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यानी कि संज्ञानात्मक विकास करना हो, या आपका फिजिकल विकास करना हो, फिजिकल डेवलपमेंट करना हो, यानी शारीरिक विकास चाहिए, उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। यदि आप अनएजुकेटेड रहिएगा तो आप अपने फिजिकल डेवलपमेंट जो भी आपका है, शरीर से संबंधित है ये, वो आप अपने हेल्थ का सही से ख्याल कैसे रख पाइएगा। तो आप खुद सोचिए, इसलिए तो हमें फिजिकल डेवलपमेंट दिया जाता है कि नहीं, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमें स्वस्थ व्यवहार अपनाना चाहिए, या स्वच्छ वातावरण, है ना, बनाना चाहिए, ठीक है ना। साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सके, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब चीज़। थर्ड क्या है आपका, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। मतलब कि ये सभी तभी हो सकता है जब हमारे पास एजुकेशन होगा, यानी संवेगात्मक, इसको बोलते हैं संवेगात्मक विकास। और क्या हो सकता है, तो सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए इंसान एक
सोसाइटी का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान यदि है तो वो एक सोसाइटी का हिस्सा है ही, वो बिना सोसाइटी का उसका जीवन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में सोशल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो वो क्या करेगा, लोगों से, है ना, रहने वाले सभी जो समाज में रहते हैं उनसे अपनी विचारों को, भावनाओं को, व्यवहारों को आदान प्रदान कर सकेगा, अपने बिहेवियर का, अपने थिंकिंग का, ठीक है ना, तभी उसमें मोरल डेवलपमेंट होगा। अब क्या है, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आप पॉलिटिकल आप डेवलपमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप इकोनॉमिकल लिख सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। यानी कि एजुकेशन, मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि एजुकेशन वो हर चीज़ हमें दे सकता है जो एक मानव के अच्छे विकास के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि आपको पसंद आया तो थैंक यू दोस्तों, एंजॉय कीजिए, और जय हिंद, जय भारत।